ये जो घटना हुई है इसमें जो महिला एम्पावरमेंट पार्टी के द्वारा जो मदद की गई है, तो क्या ये पार्टी के बारे में आरोप लगाए जा रहे हैं कांग्रेस या दूसरी पार्टी को वोट काटने के लिए इस पार्टी को लाया गया है, और इस पे जो आरोप लगाए जा रहे हैं सोशल मीडिया पे, ये कहाँ तक सही है? जी, इस बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं कि ये पार्टी जो है एक नेशनल पार्टी है। पार्टी की जो बुनियाद है 2012 में एक प्रोसेस के तौर पे आई, उसके बाद 2014 में रजिस्ट्रेशन हुआ मुख्य चुनाव आयुक्त की तरफ से, और ये पार्टी 2017 में लॉन्च हुई है। और ये पार्टी 2017 में लॉन्च हो गई है और ये पार्टी एक नेशनल पार्टी के तौर पे रजिस्टर हुई है। ये निर्वाचन चुनाव आयोग के द्वारा इसे हीरा जो डायमंड चुनाव निशान इसे अलर्ट किया है। और इस पार्टी के खिलाफ या इस पार्टी के बारे में जो सोशल मीडिया पे अफवाहें फैल रही है, मैंने बेंगलोर में लगभग मैं बेंगलोर के जो सिटी है, बेंगलोर सिटी के तकरीबन मैं सभी विधानसभा सीटों पे अभी तक मैंने रिसर्च किया, सर्वे किया, लोगों से बात किया। वहाँ के लोगों से मैंने बात किया तो वो कह रहे हैं कि ये ऐसी पार्टी है जो सबकी बात करती है। ये गरीबों की बात करती है, ये पिछड़ों की बात करती है, ये मुसलमानों की बात करती है, ये दलितों की बात करती है, ये लिंगायत की बात करती है। इसलिए ये पार्टी एक नेशनल, ये सबकी पार्टी है। जैसा कि आपको मैं बता दूं कि पार्टी का जो नाम भी है ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी, एक महिलाओं को एम्पावरमेंट सशक्तिकरण करने के लिए ये पार्टी का बुनियाद, मेन मकसद महिलाओं को सशक्तिकरण करना है, इसलिए इस पार्टी का बुनियाद डाला गया। एहसान जी बीच में आपसे कुछ सवाल करना चाह रहा हूँ। ये जो डॉक्टर नौहिरा शेख हैं, इन पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए दूसरी पार्टी जो कांग्रेस है, जो कर्नाटक में पिछले कई सालों से सत्ता में काबिज है, तो उसके अपोजिशन में वोट काटने के लिए, कांग्रेस का वोट काटने के लिए इस पार्टी को अस्तित्व में लाया गया है। तो ये बात कहाँ तक सही है? जी, जिस हिसाब से हमारे पास जानकारी है, ये आपको मैं बता दूं, यहाँ के लोगों से मैंने बात की कि ये पार्टी लोगों में फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे इस तरह की अफवाहें और इस तरह की खबरें चल रही हैं कि ये पार्टी बीजेपी की तरफ है। तो लोगों ने कहा कि आपको एक ताजुब होगी कि लोगों ने यही कहा कि वो कह रहे हैं कि बीजेपी से आई है, कोई कह रहा है कांग्रेस से आई है, कोई कह रहा है जेडीएस से आई है। तो आपको बता दें कि ये पूरे हिंदुस्तान की, बहुत से लोगों की यही जवाब थी कि ये हिंदुस्तान की 125 करोड़ लोगों की तरफ से ये पार्टी आई है। ये 125 करोड़ लोगों की नुमाइंदगी कर रही है। आपको ये दिलचस्प आंकड़ा होगा। अच्छा एहसान जी, ये बताएं कि ये पार्टी को आपको क्या लगता है कि ये पहली बार अपनी किस्मत कर्नाटक विधानसभा चुनावों से आजमा रही है? जी, सबसे पहले आपको मैं जानकारी दे दूं कि आपको थोड़ा सा ये इससे पहले की बैकग्राउंड के बारे में मैं बात कर दूं कि ये पार्टी तो अभी नया है, लेकिन इसके पीछे 20 साल की एक कड़ी मेहनत है। इस पार्टी की जो स्थापिका है, जो प्रेसिडेंट थे, नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर नौहिरा शेख, इन्होंने तकरीबन 2 दशक तक लोगों की खिदमत की है, आवाम की खिदमत की है, पब्लिक के बीच इनका अच्छा पकड़ है। तो इस वजह से इनका बहुत अच्छा पोजीशन जिस हिसाब से इलेक्शन में, क्योंकि यहाँ के लोग कांग्रेस और बीजेपी जात धर्म इन सब चीजों से ऊपर उठ के इस बार कुछ नया करने के लिए, और इस बार पार्टी भी नई है और सोच भी अच्छी है। अच्छा, इस वजह से इस बार लोगों का रुझान इस पार्टी की आपकी बात को रोकना चाह रहा हूँ। अभी तक जो भी पार्टियां हैं, बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि या कुछ जाति वाले मसले को लेकर अपना मुद्दा बना के सत्ता हत्या रही है, तो ये पार्टी, ऐसा क्या खास है इस पार्टी में जो गैदरिंग इकट्ठी हो रही है? ऐसा क्या है इस पार्टी में, या जो पार्टी की प्रेसिडेंट है डॉक्टर नौहिरा शेख, जो इतनी पब्लिक की भीड़, क्राउड इकट्ठा हो रहा है, उसका क्या रीजन है, और पब्लिक को का इतना इनको सपोर्ट किस प्रकार मिल रहा है? जी, कहीं ना कहीं अगर दूसरी पार्टियां जो झूठ पे और विकास के नाम पे वोट मांगती है और कुछ करती नहीं है, और इन सब मसलों से ऊपर अब ये लोग, यहाँ की आवाम जो है ये कुछ नया चाहती है, और इसके लिए एक विकल्प के तौर पे डॉक्टर नौहिरा शेख, ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी की प्रेसिडेंट, एक चेहरा सामने आ रहा है, जिसकी वजह से लोगों का रुझान काफी बढ़ गया है। आपको मालूम भी होगा
कि ये पार्टी कर्नाटका से इलेक्शन की शुरुआत कर रही है, लेकिन वो लोगों का रुझान इस पार्टी के लिए इतना अच्छा है, तो मतलब लोग एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। आपको मैं जानकारी के हिसाब से बता दूं कि बहुत से लोग जेडीएस, कोई बीजेपी का एमएलए है, वो पार्टी वहाँ से छोड़कर इस पार्टी को ज्वाइन कर रहा है, क्योंकि इसमें कुछ नया सोच, क्योंकि ये पार्टी सबकी बात करती है, मुसलमानों की, हिंदुओं की, लिंगायत, सभी समाज, दलित, चाहे क्रिश्चियन, कोई भी बिरादरी के लोग हैं, इन सबकी बात कर रही है। तो इसलिए ये उनका खुले मंच से भी है कि मैं बोलती नहीं हूँ, मैं करके दिखाती हूँ। एनएपी पार्टी की जो नेशनल प्रेसिडेंट है, वो खुले मंच से भी कहती है कि मैं करके दिखाती हूँ, बोलती बहुत कम हूँ, और जो भी होगा मैं, अब समझ लो कि वो खुद मंच से भी कहती है कि जब पार्टी में न रहने की वजह से मैं इतना काम करती हूँ, जब मेरी सरकार आ जाएगी तो कितना काम करूँ। मतलब ये कहा जा सकता है कि ये पार्टी सीधे तौर पे बीजेपी कांग्रेस को सीधे तौर पे टक्कर देती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, ये तो दिलचस्प होगा। इस बार का आंकड़ा भी कुछ अलग हट के इस बार का कर्नाटका इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है, और मेरे हिसाब से तो इस बार कुछ दिलचस्प आंकड़ा आप। जी शुक्रिया। कैमरामैन इरशाद के साथ मैं मोहम्मद एहसान खान, बेंगलुरु।